अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आप लोगों का फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की हम वीडियो के अंदर देखेंगे मॉडल पेपर फिजिक्स का क्लास 9 के हवाले से, जो कि स्मार्ट सिलेबस बेस्ड है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस से आएंगे। जितने चैप्टर्स उन्होंने कहा है इंक्लूड करने हैं, जितनी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी हैं वो आप लोगों ने तैयार करनी है। जो एक्सक्लूड कर दिए, निकाल दी, वो आप लोगों ने तैयार नहीं करनी है। अब जो इसके बाद सारी की सारी वीडियोस आएंगी वो सारी मॉडल पेपर्स और मॉडल स्कीम के ऊपर ही होंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कितने आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो आप लोग अभी ये देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के ना आप लोगों को पता है आप लोगों को टोटल 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 12 होते हैं आप लोगों के। उसके अंदर आप लोगों को 4 ऑप्शन उन्होंने दिए होंगे, ए बी सी डी। एक राइट ऑप्शन होगा, उसको आप लोगों ने टिक करना होगा। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अक्सर जो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो वहाँ पर चेकिंग कर रहे होते हैं, वो अलाउ नहीं करते कि आप लोग इसको मार्क करो किसी भी क्वेश्चन को अपने इस आंसर शीट के ऊपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, इसके ऊपर आप लोगों ने मार्क नहीं करना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग देखो और साथ साथ अपनी क्वेश्चन बुक के ऊपर वहाँ पर सर्कल जो आप लोगों ने ब्लॉक फिल करना होता है उसको आप लोग करते रहो। ये इसके ऊपर आप लोग कुछ भी ना करो। अगर वर्किंग वगैरह करनी है तो आप लोग पूछ के, या फिर जो आप लोगों की आंसर शीट होती है ना उसकी एंड के ऊपर आप लोग वर्किंग लिख के वहां पर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों के 12 एमसीक्यूज हैं, और ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि देखो यहाँ पे 1 A B C D, ठीक है। आप लोग इसको इस सीक्वेंस को याद रखना कि हर पेपर के अंदर ये जो सीक्वेंस होता है ये आगे पीछे भी हो सकता है। यहाँ पर A B सामने है, यहाँ किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर A B ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पर अगर B इसका आंसर है फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग ने वहाँ पर एहतियात से इसको वहाँ पर B आप लोगों ने फिल कर कर आना ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। आगे देखो चैप्टर नंबर 2 में से आता है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। उसके बाद यूनिट्स आप लोगों को आ सकते हैं। ये उन्होंने बेसिकली आप लोगों को एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है इस हवाले से कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने यूनिट के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं, किसी भी यूनिट के बारे में, किसका यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल वाइज आप लोगों का एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने भी आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। शोड आप लोगों के एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जहाँ पर उन्होंने जो आप लोगों के फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप लोगों ने रिजॉल्व करना होता है, वहाँ से इसका न्यूमेरिकल आया। और देन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। मैं आप लोगों को सिंपल इसको एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू M, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं समझा रही हूँ कि अगर आप लोग किसी चीज़ का मैथ इंक्रीज करते हो, फोर्स और मैथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। किसी चीज़ का मैथ इंक्रीज करते हो तो फोर्स होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर हम पूछ सकते हैं वो आपको, मतलब कि ये समझ लो कि जब हम फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर स्टार्ट के ऊपर आता है कि जी ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चीज़ उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसको आप लोगों को वर्डिंग में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट होगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पर दोबारा उन्होंने एक मोमेंटम वाले में से आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया है। प्रिंसिपल उन्होंने पूछ लिया कि हाइड्रोलिक प्रेस किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने एमसीक्यूज बेस्ड उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, केल्विन स्केल में से दिया हुआ है, मैग्नेटाइज मटीरियल किस तरह आप लोग कर सकते हो। देन जो लास्ट आता है वो आता है कि कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस होती है प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को एक ये क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब ये क्या है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हो, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हो। इसके अलावा बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह पर होती हैं जहां पर इंट्रोडक्शन लिखा होता है, कंक्लूजन लिखा होता है। वो बच्चे चीजें जो होते हैं वो अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आप चैप्टर 1 देखो तो उसके स्टार्ट के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा थ्योरीज दी हुई हैं कि ये साइंस ने तरक्की की है, फिजिक्स के अंदर ये रोल प्ले हुआ है, साइंटिस्ट ने ये काम किया है। तो वो चीजें भी लास्ट में पढ़ने वाली होती हैं क्योंकि उसके अंदर एमसीक्यू जो होती है वो आ जाता है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू देने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताएं कि आप लोगों ने किस तरह वो सारी चीजें पढ़नी है, कोई चीज जो की पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने मिस नहीं करने हैं। उसके बाद चलते बच्चों आप लोगों के सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। आपको पता है सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और पार्ट 2 के अंदर आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम होता है वो होता है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। टोटल मार्क्स होते हैं इसके 48 होते हैं। सबसे पहले जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट होता है जिसके अंदर आप लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने होते हैं। टोटल आप लोगों को 5 दिए हैं और 8 दिए होंगे जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ किसका किस्सा आ सकता है। देखो सबसे पहले होता है कि मेजरमेंट क्या होता है, उसके 2 पार्ट्स लिखें, 3 बेस क्वांटिटीज लिखें, उनकी 3 ड्राइव क्वांटिटीज लिखें और उनके आप लोगों को पता है आप लोगों के साथ एग्जांपल्स भी लिखनी है। आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा वो बेस्ड है, एनालिटिकल स्किल्स बेस्ड है। व्हाई अ स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली, ठीक है। ये आप लोगों के एक्सरसाइज में से होगा या फिर किसी भी पॉइंट के अंदर थोड़ा सा करके लिखा होगा। तो आप लोगों ने हर एक लाइन जो है उस तरह पढ़नी है। आगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अक्सर आते हैं स्केलर और वेक्टर के दरमियान। ग्राफ्स
आप लोगों ने कोई भी मिस नहीं करना है। जो उन्होंने कैंसिल कराया है वो आप लोगों ने नहीं करना है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि करने हैं वो सारे करने हैं। ग्राफ्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ 9th-10th के ना इंपॉर्टेंट नहीं होते, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आगे एमडी कैट के अंदर भी ग्राफ्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नोटिस सेकंड आपको एक्सप्लेन करें, और यहाँ पर भी उन्होंने एक क्वेश्चन आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज में से दिया हुआ है कि जब एक इंसान जंप करता है तो क्या उसको फर्क पड़ता है। तो आप लोगों ने इस 8 में से 5 कोई से क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन करने हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आते हों, ठीक है। अगर तो आप लोगों को लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एनालिटिकल स्किल्स जो होती हैं वो इतना शार्प नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर जो है वो खुद से बना नहीं सकते हैं, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करो जिनके आपको आंसर वर्ड टू वर्ड आते हैं, या आपकी डेफिनेशन अक्सर बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छी तरह याद कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, जिसके उन्होंने बताया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज लिखें। एग्जाम्पल बताएं कि जो बॉडी जो होती है मूव करी लेकिन इक्विलिब्रियम में भी है। उसके बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी 2 एग्जांपल्स लिखें। स्लो मूविंग कार में है मोर काइनेटिक देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इज इट पॉसिबल। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना अक्सर क्या होता है कि जो आप लोगों की एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई होती है ना, कि डेफिनेशन दी है उसके बाद एग्जाम्पल दे दिया है, अक्सर उसमें से भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने उन क्वेश्चन को भी याद रखना है। फिजिक्स को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जब भी इसको पढ़ो तो आप लोग इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जिस बच्चे के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, वो बहुत आसानी से फिजिक्स जो होता है वो आगे एमटी कैट तक क्लियर कर लेता है। जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, यही स्टेज है जिस पे आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, तो इसको आप लोगों ने नोटिस करना है। देखो दोबारा फिर आगे डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये बात आप लोगों ने लिखनी है कि डेफिनेशंस भी आ रही हैं, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों से एनालिटिकल स्किल्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वजह पूछ रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। उसके बाद ये दोबारा आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर और स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूजिंग द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या है। उन्होंने कहा मेन स्केल्स बताएं कि किस तरह आप लोग हीट फ्लो को मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर क्या होता है, बेसिक थर्मोमीटर्स की प्रॉपर्टीज लिखें, आपकी बुक के ऊपर आंसर है, डेफिनेशन है, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट आप लोग किस तरह कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, और थ्योरी और लॉ ऑफ फिजिक्स के बारे में आप लोग इसको डिफरेंशिएट करें। तो ये आप लोगों के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से आप लोग टोटल 8 आएंगे हर एक पार्ट में से, और आप लोगों ने 5 करने होंगे, और हर एक कैरी कर होगा 2 मार्क्स। उसके बाद पार्ट 2 जो होता है ये आप लोगों का पेपर सेम टू सेम इसी तरह का है। आप लोगों में से कुछ होंगे वो अकेडमी जा रहे होंगे, वहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि जो बच्चे नहीं जा रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझ आएगी कि आप लोगों का पेपर जो होता है वो किस तरह आना है। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। एक बार याद रख लो कि एक पार्ट जो होगा वो आप लोगों का होगा न्यूमेरिकल का, और एक जो होगा वो होगा आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, सॉरी लॉन्ग का, थ्योरी का। जो थ्योरी होती है बच्चों वो होती है 4 मार्क्स की, जबकि जो न्यूमेरिकल होता है वो होता है 5 मार्क्स का। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल जो होता है वो फ्री के नंबर होते हैं, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। अब देखो यहाँ पर जो आता है डिफाइन मोमेंटम एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग मोमेंटम, ये 4 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आता है ये वाला न्यूमेरिकल ये 5 मार्क्स का है। हर पार्ट के अंदर ऐसा ही होगा। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोगों का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल थ्योरी है, ये 4 नंबर की है, जबकि न्यूमेरिकल जो होता है वो आप लोगों का आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सर्किट ब्रेकर डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद हेल्प ऑफ डायग्राम, और उसका जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों का 5 नंबर का है। तो ये आप लोगों को 3 उन्होंने लॉन्ग का चांस, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 2 करने हैं। 2 करने का मतलब मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को चूज करना है ना तो उसका अलिफ और बे पार्ट दोनों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करे तो उसका अलिफ और बे पार्ट। इस तरह नहीं करना कि 6 का अलिफ कर लिया और 7 का बी कर लिया, 7 का बी कर लिया, 7 का अलिफ कर लिया तो 5 का बी कर लिया, ऐसे नहीं। जो क्वेश्चन करना है वो पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फिजिक्स का पेपर। इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोगों को पेपर इसी तरह का आएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पॉइंट्स बताई हैं, उनको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है और कोशिश करनी है इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करो। तो आज के इतना ही, कल हम नेक्स्ट किसी का पेपर डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ कनेक्टेड है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।